बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ की जानिब से धमकियाँ देने का सिलसिला और दबे लफ्ज़ों में पाँव पड़ने का सिलसिला भी जारी है। एक लम्हे में कहते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान मुल्क की खातर बात करने के लिए तैयार हैं, और दूसरे ही लम्हे यह कहते हैं कि हमारी बात ना सुनी गई तो IMF की शराइत पर आपके साथ नहीं चलेंगे। ये धमकियाँ और नरम नरम अल्फाज किसने दी हैं, ये आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि बच्चों के हाथों में लैपटॉप होने चाहिए, गुलेले नहीं होने चाहिए, पत्थर नहीं होने चाहिए, बंदूकें नहीं होनी चाहिए, जलाओ गिराओ का सामान नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने 9 मई को बच्चों को वर्गलाया था वो बच्चे आज भी जेलों में पड़े हुए हैं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी चेयरमैन PTI मुल्क की खातर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक लम्हे में तो वो ये बात कहते हैं, दूसरे ही लम्हे में वो ये कहते हैं कि अगर PTI के लोगों की बानी के साथ मुलाकात ना होने दी गई और जो हमारे अदालतों में केसेस के जो फैसले पेंडिंग हैं उन पर फैसले ना किए गए तो फिर आने वाले बजट में IMF की जो शराइत होंगी उस पर हम हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। तो अब बात यह है कि एक ही लम्हे में ये हुकूमत से कहते हैं कि हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, और दूसरे ही लम्हे में उनको धमकी भी देना शुरू कर देते हैं। एक लम्हे में धमकी लगाते हैं, दूसरे लम्हे में पाँव पड़ जाते हैं। तो ये इनकी शुरू से एक इस तरह की दोहरी पॉलिसी है, दोहरा म्यार है। कभी इनका कोई लीडर ये कहता है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कभी यहाँ तक कह देते हैं कि हम वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के भी साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और दूसरे ही लम्हे इनका कोई और दूसरा बयान आ जाता है। तो इसीलिए मौजूदा हुकूमत के लोग इनके बारे में ये कहते हैं कि इनकी किस बात का जवाब दिया जाए, इनकी किस बात पर एतमाद किया जाए। इनका अब तक का जो वतीरा है या जो इनकी अब तक की जो तर्ज़ सियासत है वो एक गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ सियासत है। इसलिए अब इनके मुतल्लिक क्या कहा जाए। आज वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक तकरीब में शिरकत की, स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए। उस तकरीब में उनका ख़ताब करते हुए ये कहना था कि बच्चों को चाहिए कि वो अपना क्या कहते हैं हाथों में किताबें पकड़ें, लैपटॉप पकड़ें, टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। बदकिस्मती से 9 मई को एक जमात ने वो क्या कहते हैं बच्चों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनको गुलेले पकड़ाई, उनको पत्थर पकड़ाए, उनको डंडे पकड़ाए और उनको रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। 9 मई को जो बच्चे एक जमात के हाथों इस्तेमाल हुए थे वो आज भी जेलों में पड़े हुए हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें और देखें कि वो किसी ऐसी इंतशारी जमात के लीडर के हाथों खिलौना तो नहीं बन रहे। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि कल जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है यानी कि भारत, उसने हमारी कौम के मुस्तकबिल यानी जो हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जब जा रहे थे तो उनकी बस को निशाना बना कर के अपनी एक और बुज़दिलाना जो है ना वो कह लें कि रवायती बुज़दिली का सबूत दिया। तो उस पर आज जो है वो सेनेट में हमारे जो हुकूमती सेनेटर से या अपोजिशन के सेनेटर से वो सारे के सारे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ यक ज़ुबान हो गए, और सबका मुश्तरका तौर पर यही कहना था कि दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए हम सब एक हैं और मुल्क से दहशत गर्दी का ख़ात्मा करके ही दम लेंगे। और हुकूमती सेंटर्स हों या अपोजिशन के सेंटर्स हों, सब ने भारत के इस बुज़दिलाना इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। तो हमारे जो सेनेटर हैं फैसल वफडा साहब, उन्होंने अपने ख़िताब में सिपा सलार जनाब आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनने पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारी पाक अफवाज को के बजट में भी दुगना तिगना इजाफ़ा होना चाहिए और इनकी तनख्वाहों में भी दुगना तिगना इजाफ़ा होना चाहिए। उनका ये कहना था
کہ کم وسائل کے باوجود ہماری پاک افواج نے دشمن کے گھر میں گھس کر جا کر اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اب وہ دشمن جو ہے وہ بچوں سے بدلہ لینے پر اتر آیا ہے، لیکن اس دشمن کو جو ہے وہ بلوچستان میں بھی شکست فاش دیں گے اور اس دشمن کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔